हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रीट मेल टीवी के खास शो रूबरू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे रूबरू करवाएंगे एक ऐसे युवा समाज सेवी से जो लगातार कई वर्षों से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और पिछले लॉकडाउन में हमने उन्हें काफ़ी देखा है। पूरे शहर में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो आज आपसे रूबरू करवाएंगे हम फतेहाबाद के युवा समाज सेवी मिस्टर योगेश नारंग जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सुनील जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सुनील जी, सबसे पहले मैं विजय मेहता जी, हमारे स्ट्रीट मेल के संपादक, और हमारे संवाददाता स्ट्रीट मेल के सुनील दीक्षित जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आज उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे स्ट्रीट मेल टीवी पर बोलने का मौका दिया। सुनील जी, आगे कुछ शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं फतेहाबाद की इस पावन धरा को मैं प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि इस फतेहाबाद से में ही मैं पला बड़ा हूँ और जो भी कुछ सीखा है मैंने इस फतेहाबाद से ही सीखा है। और ख़ास करके मेरे वार्ड नंबर 8, जिसमें हमारा सुंदर नगर, योग नगर, रतिया कॉलोनी, बीमा कॉलोनी और शाम विहार है, इन वार्डवासियों का भी बड़ा सहयोग रहता है और मुझ पर आशीर्वाद बना रहता है, जिसकी वजह से मुझे प्रेरणा मिलती है कि क्यों ना कुछ समाज सेवा की जाए। इसलिए हम निरंतर इस तरह के कार्य करते रहते हैं। तो शहरवासियों के साथ साथ हमारे वार्डवासियों का भी विशेष सहयोग रहता है, तो उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जी। तो योगेश जी, जैसे कि हमें पता है कि आप लगातार सोशल मीडिया पे मैं भी देखता रहता हूँ, लगातार आप किसी न किसी सामाजिक कार्य में जुड़े रहते हैं और लोगों की भरपूर सहायता करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये समाज सेवा में आने का आपका जो इरादा था, ये कब आपके दिल में आया और कहाँ से प्रेरणा मिली आपको समाज सेवा में आने की? देखिए सुनील जी, छोटे मोटे काम या छोटी मोटी जो कोई सेवा है वो तो हम कई वर्षों से करते ही आ रहे हैं, लेकिन जो असली सेवा करने का एहसास है वो मुझे पिछले लॉकडाउन में हुआ। पिछले लॉकडाउन में मैंने देखा कि हमारे कुछ वार्डवासी और शहर के कुछ बाहर के लोग भी, जिनके पास कोई लॉकडाउन में कोई आमदनी नहीं थी, और वो लोग भूखे मर रहे थे और उनके पास कुछ खाने को नहीं था। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि जब इस फतेहाबाद ने हमें इतना कुछ दिया है तो क्यों ना उनका सहयोग किया जाए। हमने कुछ साथियों के साथ मिलकर और मैंने कुछ अपने निजी कोष से शहरवासियों और अपने वार्डवासियों को, जो कि ज़रूरतमंद थे, उनको 2 वक्त का खाना और साथ में कुछ राशन भी बांटने का काम किया। तो पिछले लॉकडाउन से ही मुझे यह सीख मिली कि क्यों ना समाज सेवा की जाए। तो पिछले लॉकडाउन में तो हमने देखा था बहुत से समाजसेवी संस्थाएं, बहुत से युवा समाजसेवी लगातार लोगों को राशन वगैरह बांट रहे थे, लोगों की सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इस बार के लॉकडाउन में वो लगभग सारे युवा समाजसेवी या जितने भी समाजसेवी बन रहे थे वो सारे नदारद हैं। लेकिन आप और आपकी संस्था लगातार समाज सेवा में जुड़ी हुई है और लगातार आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो ये आपकी आपने संस्था बनाई हुई है या आप अभी अकेले ही अपने दोस्तों के साथ ही समाज सेवा कर रहे हैं? देखिए सुनील जी, इस बार मैंने 2 वक्त का खाना और मास्क और सैनिटाइज़र का अभियान अपने वार्ड में चला रखा है। किसी भी हमारे वार्ड के व्यक्ति को 2 वक्त के खाने की, मास्क या सैनिटाइज़र की आवश्यकता है तो वो किसी भी समय मुझे फ़ोन कर सकता है। और रही बात, हमने एक ऑक्सीजन कैंप भी लगा रखा है, जो कि हमारी एक संस्था है ऑल मीडिया प्रेस क्लब, जिसमें कि हमारे साथी हैं, प्रदीप जी हैं, दिनेश जी हैं, होशियार जी हैं, दीपक जी हैं, बजरंग जी हैं, और मैं बतौर सेक्रेटरी इसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। तो शहर में किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज लोग अपनी सांसों से लड़ रहे हैं, हमने सोचा कि क्यों ना ऑक्सीजन कैंप लगाया जाए। हम सभी साथियों ने मिलकर एक मीटिंग की और हमने इस बारे में सोचा और हमने प्रशासन से भी इसकी परमिशन ली कि हम लोगों को ऑक्सीजन देना चाहते हैं। प्रशासन ने भी इस बारे में हमें सहयोग किया और आज हम लगभग 50 से 60 सिलेंडर फतेहाबाद में रोज़ देने का काम कर रहे हैं। हमारे पास फ़ोन भी आते हैं, जैसे मेरे पास रात को 1-1, 2-2 बजे तक फ़ोन आते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती,
लेकिन कई इससे नाराज़ भी होते हैं कि आपने कैंप लगा रखा है, ऑक्सीजन नहीं है। तो मैं उनको भी अपील करना चाहूँगा कि ऑक्सीजन की अभी शॉर्टेज है, जितनी हमारे पास आती है हम उनके तक उपलब्ध करवाते हैं। और इसमें मेरे जो भी साथी हैं, जो उनका बड़ा सहयोग रहता है, सारा दिन वो काम में लगे रहते हैं और हम भी लगे रहते हैं। तो आगे भी फतेहाबाद वासी कोई भी हमारे या आसपास के इलाके के जिनको कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो निसंकोच मुझे मेरे फ़ोन नंबर या हमारी संस्था का भी हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। तो योगेश जी, जैसे आपने बताया कि आप गरीबों में राशन भी बांट रहे हैं और मास्क, सैनिटाइज़र सब कुछ बांट रहे हैं। इसके अलावा जो आपने अभी बताया भी आप ऑक्सीजन सिलेंडर की भी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये जो सारे आप समाज सेवा कर रहे हैं, ये बहुत खर्चीला काम है और इसके लिए पैसा ही बहुत चाहिए। तो इसमें क्या आपको सरकार से भी कोई सपोर्ट मिल रही है पैसे की, या आप पर्सनली अपनी संस्था के थ्रू ही सारा सिस्टम चला रहे हैं? देखिए, हमें प्रशासन से आर्थिक तौर पर कोई सहायता अभी नहीं मिल रही। हाँ, हमें हमारे माननीय उपायुक्त नरहरि बांगड़ जी का मार्गदर्शन समय समय पर जरूर मिलता रहता है, लेकिन जो इसका खर्च है वो मैं आपको बता दूं कि इसमें भारी खर्च आता है, क्योंकि रोज़ गाड़ी जाती है, उसमें सिलेंडर लेके आते हैं, तो गाड़ी का खर्च, वहाँ रिफिलिंग की कॉस्ट भी आती है। तो इसमें प्रशासन से हमें कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिलता। हम सभी साथी आपस में ही अपने खर्च से इसको वहन करते हैं। मैं फतेहाबाद की जनता से भी ये अपील करना चाहूँगा कि जो साथी हमारी संस्था ऑल मीडिया प्रेस क्लब का सहयोग करने में समर्थ हैं, वो कृपया हमें ज़रूर आगे बढ़ चढ़ कर आएँ और हमें सहयोग करें, ताकि इस कोरोना जो महामारी है, इस पर हम अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर देकर हम इस पर और विजय पा सकें। योगेश जी, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप और आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और मुझे लगता है कि ये लोगों की दुआएं हैं, जो आप पूरा दिन कोरोना पेशेंट के बीच में रहते हैं और इस कोरोना से बचे हुए हैं, तो लोगों की दुआएं आपके सही काम आ रही हैं। और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे अभी आप ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं, इन फ्यूचर भविष्य में आपकी क्या क्या और योजनाएं हैं, क्या क्या आप और ऐसी समाज सेवा में कुछ और नया कुछ करने वाले हैं? देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे फतेहाबाद वासियों का और वार्ड वासियों का खास सहयोग रहता है इसमें। अभी हमने खाने का चला रखा है, जैसे कि मास्क, सैनिटाइज़र का चला रखा है, ऑक्सीजन का भी चला रखा है। आगे भी इसी तरह की अगर कोई हमें सहायता किसी के द्वारा हमारे से मांगी जाती है, या कोई हमारे को कुछ बताते हैं कोई भी, तो हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे। हमारा मकसद यही है कि कहीं ना कहीं ये समाज सेवा रुके ना, मुख्य मकसद हमारा यही है। तो एक योगेश जी, आपसे पर्सनल सवाल करने की इजाज़त चाहूँगा, अगर आप इजाज़त देंगे तो। जी सुनील जी, ज़रूर। जैसा मैं सोशल मीडिया पे आपकी पोस्ट देखता रहता हूँ, वार्ड नंबर 8 से आप काफ़ी सक्रिय रह रहे हैं, पिछले 2-3 साल से लगातार मैं आपको देख रहा हूँ सक्रिय हैं। तो क्या भविष्य में आपकी चुनाव लड़ने की संभावना है? देखिए सुनील जी, अभी जो मेरी संभावना या फिर मैं कहूँ मन है, मैं ये कहूँगा कि मेरा अभी एक मुख्य लक्ष्य ये है कि कोई पैसे के अभाव में कोई भूखा ना सोए और ऑक्सीजन के अभाव में कोई मरे ना। इसलिए मुख्य लक्ष्य अभी यही है, समाज सेवा करना है, और बाकी वार्डवासी हमारे सर्वोपरि है। जो वार्डवासी फैसला करते हैं वही मंजूर होता है। नहीं, अगर आप जैसे लोग अगर राजनीति में आते हैं तो राजनीति भी एक समाज सेवा ही है, और वहाँ आपको अगर सिस्टम की मजबूती भी मिलती है समाज सेवा करने में, और आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप सिस्टम में आ जाते हैं तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं तो यही चाहूँगा कि आप जैसे लोग राजनीति में आएँ और राजनीति को सही मार्ग पे लेके आएँ, क्योंकि अभी जो राजनीति जो हम देख रहे हैं, राजनीति पूरी तरह से भटकी हुई है अपनी दिशा से। तो आप जैसे लोग अगर आएंगे, समाज सेवा के पूरे भाव से आएंगे, तो देश का ज़रूर भला होगा। ज़रूर सुनील जी, आपके इस सुझाव पर हम वार्डवासी और हमारे साथियों से चर्चा करेंगे। अगर वो हमें इजाज़त देंगे, और आपसे भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे। अगर इस तरह का कोई हमें इजाज़त मिलती है तो हम ज़रूर इस पर विचार करेंगे और आगे की रणनीति भी बनाएंगे। योगेश जी, स्ट्रीट मेल टीवी से बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए स्ट्रीट मेल टीवी को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके सहयोग की आप जितनी हमारे से कोशिश होगी हम भी आपके सहयोग करेंगे, और हम यही कामना करते हैं कि जो आपकी संस्था है ये ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती रहे और लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करती रहे। लॉट ऑफ थैंक्स सुनील जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, आपका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो आप लोगों तक जन जन की आवाज़ हमेशा पहुंचाते रहते हैं,
और मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को आज बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद योगेश जी। तो दोस्तों, ये थे मिस्टर योगेश नारंग जी, फतेहाबाद के युवा समाज सेवी। अगले एपिसोड में हम एक नए समाज सेवी के साथ में आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।